जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 का उदाहरण 3। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम उदाहरण 3 को देखते हैं। देखिए उदाहरण 3 है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, समझ गए। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। एक सिरा से दूसरा सिरा तक वह सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। पहले इसमें क्या बोला है वो समझते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया तालाब, ठीक है, ए से लेकर बी सिरा तक ये हो गया 90 मीटर का तालाब। उसके बाद बोला है तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती तथा वापस आती है और इतना ही दूरी कवर करके ये वापस आती है। ए से बी जाती है, फिर बी से ए वापस आ जाती है 90 मीटर, समझ गए। उसके बाद बोला है इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो देखिए यहाँ निकालिएगा आप, इसका जो हल होगा वह इस तरह लिखिएगा। ये आपका कुल दूरी है कितना आपका, वो देखिए 90 मीटर जो ए से बी तक जाती है और बी से ए तक फिर वापस आती है। पहले गई 90 मीटर फिर वापस आई 90 मीटर, मतलब ये कुल हो गया 90 प्लस 90, टोटल हो गया कितना 180 मीटर हो गया इसका कुल दूरी। और हमको पूछ रहा है उस औसत चाल और औसत वेग। तो हम यहाँ पे देखिए कुल समय इसका कितना हुआ वो समझते हैं। कुल समय इसका हो गया 1 मिनट, और मिनट में तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड में आपका आएगा 60 सेकेंड। मिनट को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड आएगा। और औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ औसत चाल पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ पे औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे। तो औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आपका कुल दूरी कितना है, देखिए आपका कुल दूरी 180 है, 180, और कुल समय आपका 60 सेकेंड का है। अगर आप इसको काट दीजिएगा, 0 से 0 कट गया और 6×18 3 बार में कट गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट पूछा है, एक औसत चाल निकालना पूछा है और एक औसत वेग। अब हम औसत वेग को देखते हैं। देखिए औसत वेग निकालने के लिए सबसे पहले हम औसत वेग का फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। औसत वेग का फार्मूला लगाएंगे। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ये होता है औसत वेग का फार्मूला। तो आपका विस्थापन कितना है यहाँ पे, क्योंकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम वेग के जो कुल दूरी में जितना वो चला उसे विस्थापन कहते हैं। जैसे ए से बी तक गया 90 और बी से ए तक आ गया 90, तो इसका विस्थापन शून्य हो गया, समझ में आ गया। जो विस्थापन होता है वह शून्य आ गया। और विस्थापन का डिफिनेशन क्या होता है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच तय की गई सबसे कम दूरी, यानी ए और बी के बीच जो सबसे कम दूरी है, यानी 90 गया और 90 आया, तो इसका जो विस्थापन हो गया वो 0 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। और इसका जो समय था वो समय था यहाँ पे 60 सेकेंड। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, भागा देंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये आपका इसमें 2 पार्ट था, उसको कंप्लीट किए। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, उदाहरण 8.4। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण 4 क्या है। उदाहरण 4 कहता है विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। यानी राहुल का साइकिल विराम अवस्था में है और वह साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। 30 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त करता है, 60 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर सेकंड हो जाता है।
यानी शुरू में 30 सेकंड में 60 मीटर सेकंड का वेग प्राप्त किया। और वह जब ब्रेक लगाने के बाद आपको पता होगा साइकिल का जो वेग होता है वह धीरे हो जाता है, और अगले 5 सेकंड में उसका जो वेग हो गया वो हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना करें, यानी पहले और बाद का वेग, दोनों का वेग निकालना है। तो समझते हैं, पहले हम प्राथमिक वेग निकालते हैं। कौन सा वेग निकालेंगे? प्राथमिक वेग। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, इसको हम u से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग हो गया 0, क्योंकि विराम अवस्था से शुरू कर रहा है तो प्रारंभिक वेग आपका 0 हो गया। और v, ये हो गया u और ये हो गया v को हम अंतिम वेग कहते हैं। v को कौन सा वेग कहते हैं? अंतिम वेग। और आपका अंतिम वेग कितना है? 6। अंतिम वेग है आपका अंतिम वेग है 6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे सिर्फ 6 होगा। आपका अंतिम वेग कितना है? 6 मीटर पर सेकंड, समझ गए। और आपका जो समय है, टाइम है, वो आपका टाइम है, यहाँ देखिए 30 सेकंड आपका टाइम है। और हमको क्या ज्ञात करना है? दोनों स्थितियों में त्वरण यानी एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। एक्सेलरेशन को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। तो v के जगह पे क्या है? v के जगह पर 6 है, तो 6 को लिखेंगे। और u के जगह पर है 0, यहाँ 0 लिखेंगे। टाइम मेरा दिया हुआ है 30 सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/30, समझ गए। अब आप इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला स्तर से हो गया। यहाँ बोला दोनों स्थिति में पहला स्थिति हो गया। अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। चलिए समझते हैं। दूसरी स्थिति में यहाँ क्वेश्चन बोला था, वह इस प्रकार ब्रेक मारता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर सेकंड हो जाता है। यानी ये हो गया आपका अंतिम वेग, और जो पहले वाला था वो हो गया प्रारंभिक वेग। यहाँ बोला 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड का वेग प्राप्त करता है, और यहाँ 5 सेकंड में 4 मीटर सेकंड का। यानी जो अंतिम वेग था वो प्रारंभिक वेग बन गया। अंतिम वेग कौन सा वेग बन गया? प्रारंभिक वेग बन गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो v है, v हमारा ये हो गया अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। और इसका टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड, समझ आ गया। अब हमको इसमें भी एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो एक्सेलरेशन का हम फार्मूला लगाएंगे। अब जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v कितना है हमारा? v है हमारा 4, और माइनस u है हमारा 6, और बटा टाइम का है 5 सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। अब हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, -2। और 5 को 5 लिखेंगे। आप इसको काटिएगा, जैसे काटते हैं देखिए। इसको 5 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लेंगे 0.4। ये आपका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में आएगा। ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए